वेलकम टू सिद्धि विनायक क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्लास 10 सीबीएसई। आप लोगों को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री, आपने नाम सुना होगा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles। मतलब हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ये रेशियो क्या होता है? हम लोगों को रेशियो 6 तरह का रेशियो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी सम होता है, ये सारा सम हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी। इसको हम लोग बोलेंगे बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। 90 डिग्री से सामने का जो साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज नाम देते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ फॉर्मूला है, पाइथागोरस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम लोगों को जानना होगा जिसका यूज यहाँ पर होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? देख, पाइथागोरस फॉर्मूला, इसमें क्या होता है, ये तीनों में आपस में रिलेशन बताया जाता है, हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर में और बेस में। हाइपोटेन्यूज को हम लोग h से डिनोट करते हैं, इसको गलती से भी h से डिनोट नहीं करेंगे, ये हाइट है पर हम लोग इसको परपेंडिकुलर ही नाम देते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। आपके समझने के लिए हम बता रहे हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है ये सबसे लंबा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड आपको याद रखने में सुविधा होगा, तो ये लॉन्गेस्ट साइड में क्या करते हैं, जस्ट दोनों को प्लस कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब इसमें से जो भी आपको निकालना होगा, अगर पी स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग को पता है। यहां से स्क्वायर साइन जैसे ही घटेगा इस साइड में रूट आ जाता है। दूसरा अब इसी में देखिए, अगर हम लोग को p निकालना होगा तो ये b स्क्वायर इधर प्लस है, ये b स्क्वायर इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देयरफॉर p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? ओके। नंबर 3, अब b स्क्वायर अगर निकालना होगा तो b स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। देयरफॉर b इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये सारा, ये तीनों रिलेशन आप लोगों को
ये तीनों क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे, इसको रब करें। ओके, अभी मैंने चर्चा किया आपसे कि हम लोग 6 तरह का रेशियो का बात करते हैं। तो 6 तरह का रेशियो क्या होता है, आपको ये पता चल गया कि P, B और H क्या क्या होता है। तो अगर ये एंगल थीटा हो, ये एंगल अगर थीटा हो, हम मान लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है H बाई P। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। दूसरा कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई H होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा इज इक्वल टू H बाई B। थर्ड है tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ये होता है B बाई B। ये 6 रेशियो है जो आप लोगों को याद रखना है, और इसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा आगे सम बनाते समय। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू P बाई H, sin का रेसिप्रोकल cosec थीटा H बाई P, cos थीटा B बाई H, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा SEC sec थीटा, ये होता है H बाई B, ये B बाई H, तो ये H बाई B। tan थीटा P बाई B, और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, ये होता है B बाई B। ठीक है, ये सारे चीज आपको समझ में आए। अब कुछ फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे जिसका जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा, इस रेशियो के अलावा, इसी रेशियो पर बेस्ड कुछ फॉर्मूला हम लोग करेंगे। देखो, इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं, आप लोग को जरूरत होगा तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे इसका। चलिए, कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं जो अभी जरूरत पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। 3 फॉर्मूला इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा 1, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब आपको समझ में आया कैसे ये रेसिप्रोकल है। साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। सेकंड, cos थीटा इनटू sec थीटा, cos थीटा i इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई cos थीटा। क्लियर है? अच्छे से आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी सम आप नहीं बना सकते। एक फॉर्मूला है tan थीटा इनटू cot थीटा, ये इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। क्लियर है? अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। ये तो हुआ रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया, और एक फॉर्मूला से बाकी 2 फॉर्मूला निकल रहा है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये ऊपर वाला याद है sin थीटा इनटू cos थीटा 1, तो आप sin थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, cosec 1 बाई sin, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आराम से याद रहेगा। cos थीटा इनटू sec थीटा 1, cos थीटा 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा 1 बाई cos थीटा। tan थीटा इनटू cot थीटा 1,
tan थीटा 1 by cot थीटा और cot थीटा 1 by tan थीटा। ठीक है, तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है स्क्वायर रिलेशन को लेकर के, वो मैं अभी आपको बताता हूं। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, इसमें भी 3 फॉर्मूला मैं आप लोगों को अभी लिखाऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला स्क्वायर रिलेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अभी जो भी बात करेंगे स्क्वायर से करेंगे, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, पहले जो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहां साइन और के साथ कॉसेक ले रहे थे, साइन इनटू कॉसेक, वो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल था। ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब आप बताइए, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ओके, आगे सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस उधर चला जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लेके आते हैं, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अभी देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा के लिए क्या फॉर्मूला मिला हम लोग को, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या फॉर्मूला मिल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये स्क्वायर रिलेशन है। इसके अलावा 2 छोटा फॉर्मूला और होता है जिसको हम लोग क्वोटिएंट रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोटिएंट रिलेशन, QUOTIENT, क्वोटिएंट रिलेशन। क्वोटिएंट रिलेशन में क्या होता है, एक फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है cot थीटा, और ये cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो अभी जो चैप्टर हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो पहला एक्सरसाइज है, वो हम लोग कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज मेरे पास जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 5 है, तो एक्सरसाइज 5 हम लोग करेंगे। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया? ठीक, अब हम लोग सम पे चलते हैं डायरेक्टली, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग सीधा हम लोग सम बनाएंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। क्या गिवन है, जो भी गिवन है हम लोग यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गिवन sin थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √3/2। कैसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी रेशियो ऑफ थीटा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा। कितने तरह का रेशियो हमने आप लोगों को बताया था, 6 तरह, जिसमें से एक पता है हम लोग को sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। तो बाकी 5 रेशियो बच रहे हैं, पांचों निकालना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा sin थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, sin थीटा इज इक्वल टू p/h। क्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब p की जगह √3, here p इज इक्वल टू √3, ये रेशियो है ना, इस रेशियो को हम लोग k मान लेते हैं, √3 के, और h इज इक्वल टू 2k। क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है। ये दोनों चीज आप लोगों को पता है ना। तो पहले हम लोग बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को निकालने के लिए हम लोगों को ये तीनों चीज पता होना चाहिए। तो जो नहीं पता है, 2 चीज दिया हुआ है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे सब में 2 चीज दिया रहेगा, और तीसरा पहले हम लोग फाइंड करेंगे कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। और मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखाया है, अभी आप देख लीजिए एक बार। p और h पता है, b निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू √h² माइनस p²। सही है, h है 2k होल स्क्वायर, माइनस p कितना है √3 होल स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2k होल स्क्वायर कितना होगा बताइए, 4k²। इसको कितना लिख सकते हैं, √3², और √3² कितना होता है, 3 होता है, तो 3k²। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4k² माइनस 3k², ये तो k² हो गया, रूट से ये कितना हो जाएगा 1k। ये हो गया 1k। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को b पता है, p पता है, h पता है, तो जितने तरह का रेशियो है वो रेशियो हम लोग निकाल देंगे। तो सबसे पहले sin थीटा तो पता है हम लोगों को, तो अब हम लोग निकालेंगे। देखिए sin थीटा है p/h, तो cosec थीटा कितना हो जाएगा, cosec थीटा तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो गया h/p हो जाएगा, और h/p मतलब ये हो गया 2/√3। ठीक, ये cosec थीटा। cos थीटा कितना होगा, ये इतना हो जाएगा 2k, k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। उसके बाद आते हैं cos थीटा होगा b/h। b कितना है, b हम लोग का है 1k, और h कितना है 2k, k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये cos थीटा। cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec थीटा, sec तो h/b होगा, मतलब 2k/1k, तो ये हो जाएगा 2/1। ये sec थीटा हो गया, cos का रेसिप्रोकल। उसके बाद tan थीटा होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, p है √3k, और b कितना है b1, तो ये हो जाएगा √3/1। और tan का ये cot थीटा b/b, तो ये हो जाएगा 1k/√3k,
यानी 1/√3। आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है। cos थीटा 1/2 सही है। tan थीटा √3 ये भी सही है। cot थीटा 1/√3 सही है। sec थीटा 2 ये भी सही है। और cos थीटा 2/√3। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसी तरह का क्वेश्चन अभी शुरुआत में कम से कम 15-16 नंबर तक तो ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये 1 नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी कीजिए, 2 नंबर मैं बताता हूँ। चलिए ओके, नंबर 2 में क्या गिवन है अपने अपने बुक में आप लोग देखेंगे। नंबर 2 में है cos थीटा = 7/25। cos थीटा क्या गिवन है, ये गिवन है cos थीटा = 7/25, यही है ना। हाँ, तो 7/25 को हम लोग देखें, cos थीटा = क्या होता है, b/h होता है। इसका मतलब ये है b = हम लोग लिख सकते हैं 7 के और h = लिखेंगे 25 के। तो क्या नहीं पता है हम लोगों को, b पता है, h पता है, b निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पहले हम लोग p निकाल लेते हैं। p = √h² - b²। h कितना है, h तो 25 के होल स्क्वायर, अब b कितना है 7 के होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 के होल स्क्वायर 625 के स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 49 के स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 625 - 49, 625 में से 49 माइनस करेंगे, 15 - 9, 15 - 9 6 और 11 - 4 ये हो गया 7, ये 5, 576 के स्क्वायर। ये आ गया कितना, 576 का रूट कितना होता है 24। ये कितना होता है 24 होता है। रूट निकालना आप लोगों को आना चाहिए 24 के। अब जो बच गया है रेशियो, हम लोग वो रेशियो फाइंड कर लेंगे। कौन सा रेशियो है, cos हम लोगों को पता है, तो cos पता है तो हम लोग cos का रेसिप्रोकल होता है, देयरफॉर sec थीटा = h/b और h कितना है, h है 25 के, अब b कितना है 24 के, b है 24 के, k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25/24। ये cos है, ये cos गिवन था, sec निकल गया। इसके बाद sin थीटा = p/h और b कितना है, b है 24 के। एक मिनट, पहला वाला थोड़ा सा गलती हुआ है, h/b फार्मूला तो मैंने ठीक लिखा है, h 25 के और b 7 के, थोड़ा सा इसको सुधार देंगे। ये 7 के है तो ये कितना हो गया, ये 7, ठीक है। sin थीटा p/h तो p है, p हम लोगों को कितना पता है 24 के, ये 24 के और h 25 के, तो ये हो गया 24/25। इस तरह से sin थीटा का रेसिप्रोकल फिर हम लोग ले लेंगे cos थीटा, ये h/p। तो ये केवल टर्म आप लोग लिखेंगे
मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 25/20 cos थीटा हो गया। इसके बाद हम लोग अब क्या बच रहा है, tan थीटा तो p/b होगा और p कितना है, p 24 है, ये 24 हो जाएगा और b कितना है, b 7 हो जाएगा। ये tan थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ये b/p इज इक्वल टू ये 7/20। ओके कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। 1 और 2 आज अभी तक हम लोग किए हैं। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।